सबसे पहले सर ये फरमाइएगा कि आप का ये कहना है कि जंग का ख़तरा अभी भी मौजूद है, वज़ीर दिफा का भी यही मौक़िफ़ है। आप क्योंकि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं तो ज़रा ट्रू पिक्चर जो है वो दें कौम को कि असल सूरत हाल है क्या। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब, आपने मौका दिया। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान कभी भी पहल नहीं करता, पाकिस्तान कभी भी अग्रेसर नहीं रहा, प्रोवोकेटर नहीं रहा। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी सरहदों का, अपने लोगों का, अपने वतन का दिफा किया है। और पाकिस्तान जब दिफा करने पे आता है तो फिर जहाज भी मार गिराता है और पायलट को चाय भी पिलाता है नीचे उतार के जहाज से, उसका जरा जंगी जुनून कम हो। तो ये जो बुचर ऑफ गुजरात एक वॉर हिस्टीरिया के अंदर है, इनके टीवी चैनल्स एक प्रोपेगेंडा के ऊपर चल रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है हमने भरपूर मुकाबला किया है। मैं टीवी चैनल्स का, एंकर्स का, मीडिया का, सोशल मीडिया का, मीमर्स का, जेन जी का सबका शुक्रगुजार हूं। कौम मुत्तहिद है, इकट्ठी है। देखिए ये सारा कुछ जो किया गया, पहलगाम का जो वाकया है, इसकी FIR का रजिस्टर होना बिल्कुल 10 मिनट वाकये के बाद, पुलिस का 1 घंटे बाद वाकये की जगह पर पहुंचना जाए वकुआ पर, ये जितने फॉल्स फ्लैग्स हमने दुनिया को बताए हैं, ये जब भी कोई ऐसा वाकया होता है भारत क्या करता है? भारत इसकी गार्ड में और इसको जवाब बना के कोई ना कोई जारियत करता है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला किया, यकतरफा तौर पे, गैर कानूनी तौर पे उसको सस्पेंड करने की कोशिश की गई। और इसी तरह पुलवामा के बाद जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर का एक स्टेटस चेंज करने की कोशिश की, आपके सामने है। हमारे यहाँ जो वाकयात हुए, हम अगर ये कहें कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया भारत ने तो कंडेम करना तो दूर की बात है, मजम्मत क्या करते, उन्होंने उस पर तशवीश का इजहार भी नहीं किया। तो मैं ये समझता हूं कि जब भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, सिखों को मरवाता है कनाडा में, US में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कराता है। कलभूषण कौन है? बंद है इनका एक नेवल कमीशन ऑफिसर हमारे पास। वो क्या करता था? वो यही काम करता था, दहशतगर्दी का, एस्पियोनाज का। तो ये इनका एक टेरर नेटवर्क है और मुर्द इल्जाम पाकिस्तान को ठहराते हैं। देखिए बदनीयती और मक्कारी है कि ये पाकिस्तान पे हमले का जवाब ढूंढ रहे थे, तो पाकिस्तान तो अपना दिफा करेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। और देखिए चीफ भी गए फ्रंट लाइंस के ऊपर, एक्सरसाइज उन्होंने देखी। आप देख रहे हैं कि हमारी मुकम्मल अपने आप को डिफेंड करने की तैयारी है हर तरह से। हमारी पाक फिजाइया, पाक बहरिया, पाक फौज, और पाक फौज मुकम्मल तौर पे तैयार रहती है हर वक्त। तो इस बात का बिल्कुल इम्कान है कि ये जो एक साजिश की गई है, पहलगाम नामी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसका असल हदफ ये है कि पाकिस्तान पे कोई ना कोई मिस एडवेंचर करना। मगर इस दफा आए तो फैंटास्टिक मार पड़ेगी इनको, और इनको वो सबक सिखाएंगे अगर पाकिस्तान की तरफ ये बढ़े कि इनकी अगली 7 नस्लें याद रखेंगी कि किससे पाला पड़ा। अता साहब, गुजारिश ये है कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है, जो जिस तरह से आपने अपने गुफ्तगू में भी जिक्र किया, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि असल में तो ये एक बहाना है, सिंध आज़माइदा असल निशाना है। तो आप भी क्या ऐसे ही समझते हैं? जी बिल्कुल, ये अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्टेन करने के लिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। और देखिए पूरी दुनिया कह रही है कि भारत के पास पाकिस्तान को इस वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। अगर है तो सामने लेके आए। इकोनॉमिस्ट कह रहा है, टाइम कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ये बात कर रहा है, अल जजीरा ये बात कर रहा है, सब कह रहे हैं कि कहाँ है सबूत, और सबूत इनके पास नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की पॉलिसी नाकाम रही है, सफारती महाज पे नाकामी, नैरेटिव के डोमेन में नाकामी, और पसपाई का इनको सामना करना पड़ा। तो मैं कहता हूं बड़ा मार्का मार लिया हमारे अकाउंट बंद करके। वी डैम केयर, मैं इंडियंस को कहना चाहता हूं, वी डैम केयर। जो बंद करना अकाउंट बंद करो। आओ ना जरा दिखाते हैं कि हम किस चीज के बने हुए हैं। पिछली दफा भी 2 जहाज तुम्हारे गिरा दिए थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये वॉर हिस्टीरिया, ये सच सुनना ही नहीं चाहते। जो पाकिस्तान चैनल्स को यूट्यूब पे ब्लॉक कर रहे हैं, एंकर्स को, मेरा अकाउंट बंद किया है, PM साहब का बंद किया है, तो इनके लिए तो मैं 3 वर्ड्स हैं और वो है वी डैम केयर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के जो सदर हैं, उन्होंने कहा कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। अब भारत जिस तरह से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, अगरचे सफारती महाज पे इस दफ़ा उसको वो कामयाबी नहीं हुई, तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान क्योंकि खुद सलामती कौंसिल का मेंबर भी है, तो हमें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए और इजलास बुलाना चाहिए ताकि झूठे को झूठा साबित किया जा सके? देखिए सफारती महाज पे बड़ी कामयाबी से हम चल रहे हैं।
दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है, दीगर ममालिक ने एक अच्छा बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। तो हर स्टेप बड़ा हम फूंक फूंक के ले रहे हैं, बड़ी ड्यू कंसिडरेशन कंसल्टेशन के बाद ले रहे हैं। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का जो भी मौकफ होगा वो ड्यू कंसिडरेशन के बाद किया जाएगा। हम नहीं चाहते कि कबल अज़ वक्त कोई ऐसा स्टेप लिया जाए। तो हर चीज ज़ेरे गौर है। कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेशनल फोरम्स पे हम अपने डेलीगेशन भिजवा रहे हैं, जिसमें तमाम मुख्तलिफ पार्टियों से लोगों की नुमाइंदगी होगी। पाकिस्तान का मौकफ रखने जाएंगे वो दुनिया के सामने। तो हम सफारती महाज पे डटे भी हुए हैं, हम मुकम्मल तौर पे तैयार भी हैं, और जो भी पाकिस्तान के मफाद में हुआ हर वो स्टेप लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा अता भाई, ये बताइएगा कि दफ्तर खारजा ने कहा कि वीज़े मनसूख करने का जो फैसला है, भारतीय फैसला, उसके बड़े संगीन इंसानी जो चैलेंजेस हैं वो सामने आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस चैलेंज से निपटने के लिए हमारी हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, जो कई ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज होते हैं जंगों के अंदर भी आप मेडिकल पेशेंट्स, माजूरों को, कुछ स्पेशल लोगों को आप टारगेट नहीं करते। अब जो मेडिकल इलाज के लिए लोग गए हैं, पाकिस्तान तो उनका ख्याल कर रहा है कि जो यहाँ पे उनके लोग आए हैं, और पाकिस्तान जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं उस पर मुकम्मल जो है वो उनका ख्याल करेगा। मगर अगर उनमें इंसानियत नहीं है कि वो मेडिकल पेशेंट्स को भी निकाल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उस हिंदुत्व आइडियोलॉजी का नतीजा है जो इनके सर पे सवार है। तो इस आइडियोलॉजी का पहले भी हमने बड़ी मजबूती के साथ मुकाबला किया था, अब भी करेंगे। तो भारत जो मर्जी करे और जैसे मर्जी जो है वो इकदाम उठा ले। हमने तो एयर स्पेस बंद कर दी ना। रो रही है एयर इंडिया कि जी इतने $100 मिलियन का नुकसान हो गया, पहले सोचना था ना। और जो एयर स्पेस बंद हुई है, पाकिस्तान को तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर भारत को नाकों चने हमने चबवा दिए कि उनकी एयरलाइन तकरीबन जो है वो अब बैंकरप्ट हो जाएंगी बहुत जल्द। आज वो एयर इंडिया का कल भी बयान आया कि जी अगर साल एक रहा तो 60 अरब का नुकसान होगा उन्हें। जी बिल्कुल। और एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन, इंडिगो, ये सारी एयरलाइन जो है ना, अब इनको पता लगेगा कि इकोनॉमिक लॉस होता क्या है। और तजारती हवाले से भी हमने इनके गुड्स वगैरह बंद कर दिए और इनकी अशिया पाकिस्तान में नहीं आएंगी। उससे भी आप देखिए कि इनकी इकोनॉमी को कितनी बड़ी हिट मिलती है। पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है और पाकिस्तान की तरफ से बड़ा दो टोक और बड़ा वाजे इस पे जो है वो इकदाम किए गए। अता साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि हालिया बहरान में पाकिस्तान ने वाकई सफारती सतह पे बड़ा शानदार जो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी, जैसे आपने खुद कहा कि ये जो हिंदुत्व का प्रचार है और जिस तरह से फाशिस्ट हुकूमत है, खुद वो उनकी पॉलिसीज़ देख लें तो वो इस तरह के फार्स फ्लैग ऑपरेशन से बाज तो नहीं आते। तो क्या हमने इस सिलसिले में भी कुछ इकदाम किए हैं कि मुस्तकबिल में अगर वो इस तरह का कुछ करें तो उससे किस तरह से निपटा जा सके? देखिए, पाकिस्तान किसी भी सिचुएशन से डील करने को तैयार रहता है, और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भी पाकिस्तान ने जिस तरह मुकाबला किया है डट के, और सफारती महाज पे नैरेटिव डोमेन में जो कामयाबी मिली है वो पाकिस्तान की अच्छी तैयारी और पाकिस्तान की एक मजबूत और मरबूत हिकमत अमली का नतीजा है। तो मैं समझता हूँ जो इन्होंने इस दफ़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया उसकी जो नतायज मुरतब हुए हैं, और उनको तवक्को नहीं थी कि इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, तो आइंदा मेरा ख्याल है जुर्रत नहीं करेंगे इस तरह की हरकत करने। अच्छा तारिक साहब, इंडिया को अमेरिका से जो तवक्कुआत थी वो भी इस हवाले से पूरी नहीं हो सकी। अमेरिका ने भी खुल के उनके मौक़िफ़ की तायद नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन को कायम रखा जाए। तो अमेरिका का ये तर्ज अमल है जो, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे अमेरिका ने दोनों ममालिक को कहा है कि रिस्ट्रेंट शो करें, डी एस्केलेट करें, और दोनों ममालिक से हमारी कुर्बत है। तो मैं समझता हूँ कि भारत को इसकी तवक्को नहीं थी। ये भी, इसको भी मैं पाकिस्तान की सफारती कामयाबी समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि भारत को बड़ी सुक्की का सामना करना पड़ा है। जो उनके दावे थे बुलंदोबांग, तो अल्लाह ताला ने मदद की है, मेहरबानी फरमाई है, और पाकिस्तान को एक तकवीयत मिली है स्टांस से। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, कभी भी पहल नहीं करता, मगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की गई तो उसका जवाब देना हम खूब जानते हैं। अच्छा सर, चीन की अगर हम बात करें तो मारूफ जो चीनी तज्जियाकार और माहिर आलमी अमूर हैं विक्टर गाओ, उन्होंने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि जनाब अगर कोई इस तरह की सूरत हाल हुई तो पाकिस्तान जो है चीन उसका भरपूर साथ देगा। तो क्या आप समझते हैं इससे भी भारत को समझ नहीं आनी चाहिए कि उसकी चाल बिल्कुल नाकाम हो चुकी है?
बिल्कुल 100%। कल विक्टर गांव ने जो बात की और वाशगाफ अल्फाज में की और भरपूर और मजबूत तरीके से की, उससे पहले चीनी दफ्तर खारजा का भी बयान आ चुका था। चीन के वजीर खारजा ने भी इसहाक डार साहब से बात की हुई थी। तो मैं समझता हूं कि विक्टर गांव का इस हवाले से जो एक स्टांस है, उससे भारतीय हलकों में खलबली मच गई है और वो बहुत घबराए हुए हैं इस चीज से। और चीन पाकिस्तान का एक ऑल वेदर फ्रेंड है, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हर मुश्किल में, हर कड़े वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। अच्छा अता साहब, ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो इंडिया जो है वो सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करने की बात करता है, लेकिन अमल जो है वो उल्टा कर रहा है। पहले झेलम में पानी छोड़ दिया, फिर चिनाब में पानी छोड़ दिया। तो इस तरह से अमल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, भारत के पास अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी नहीं है पानी रोकने की, और जो सिंध ताश मुआहदे को यकतरफा गैर कानूनी तौर पे मुअत्तल करने की कोशिश है, ये लीगली बहुत वीक है, बड़ी वीक फुटिंग पे है। और इसमें भी इनको बहुत मैं समझता हूं कि सुक्की का सामना करना पड़ेगा। और ये बच्चों वाली और इमैच्योर हरकत की है, और इसके ये भारत के खिलाफ देखिएगा कि ये उसके खिलाफ जाएगी सारी बात।